तो दोस्तों अब देखते हैं मॉडल सेट 3 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मैं बताया भी था करना कितना क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन करना है। 100% जो कन्फर्म है उसी को टिक आउट करना है। तो 100 आपके साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, टिक आउट कर लीजिएगा जानकारी के लिए। क्या पता इससे सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, इसीलिए आपको मैं कहूँगा देखिए वैसे यदि PDF चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि किसी तरह की समस्या हो तो आप हमको निधड़क कमेंट कीजिए, आपको मैं पूरी तरह से सहायता करूँगा। देखिए दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, आंसर भी दिया गया है। चलिए विस्तार से करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव 100, सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी केशांत। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, केशांत हो जाए, केशांत याद रखिएगा। परम तृप्ति किससे मिलती है, परम तृप्ति किससे मिलती है। देखिए ये विद्या से, विद्या से क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए कहता है नरक के कितने द्वार है। दोस्तों नरक के कितने द्वार है ये कहता है, तो 3 का देखिए आंसर हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। नरक के कितने द्वार, 3 द्वार, नरक के 3 द्वार। आगे कहता है कर्मवीर कथा का नायक कौन है, कर्मवीर कथा का नायक कौन है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। देखिए छात्रों का तप क्या है, छात्रों का तप क्या है। देखिए ये तो कॉमन क्वेश्चन है, अध्ययन है, तप का मतलब अध्ययन होता है। आगे देखिए कहता है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, आर्य समाज का स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1875, 1875। आगे कहता है बिरजानंद किसके गुरु थे, बिरजानंद किसके गुरु थे। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो ये हो जाएगा आंसर शिव, शिव हो जाएगा। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम बिरजानंद और स्वामी दयानंद का परिवार जो था दोस्तों ये शिव का उपासक था। आगे कहता है क्या कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। 9 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण हो जाएगा। आगे देखिए कहता है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूप, कहता है रूपक का भाग विशेष है। फिर से क्वेश्चन देखिए कहता कर्णस्य दानवीरता पाठ भास भास के किस रूपक का भाग विशेष है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका देखिए ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण भारम, क्या हो जाएगा कर्ण भारम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए कहता क्या है गुजरात प्रदेश स्थित क्या दोस्तों टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, टंकारा ग्राम याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। गुरु के नाम तो बता दोस्तों बिरजानंद, और इनका परिवार जो था शिव के उपासक था। बिना बुलाए कौन आता है, दोस्तों ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 12 का आंसर सी जब मूर्ख ही आता है, बिना बुलाए मूर्ख ही आता है। आगे देखिए क्या कहता है महतरांग भिक्षा याचे, यह किस कहता है किसी उक्त है। तो देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर 13 का, देखिए 13 का आंसर सी हो जाएगा यानी शक्र हो जाएगा, शक्र की। आगे कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रादित्य, चंद्रादित्य हो जाएगा। आगे कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, भारत, अपना भारत। आगे कहता है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। देखिए इससे पहले क्वेश्चन इसका विपरीत था, कौन नहीं भागा, इसमें कहता कौन भाग गए। तो दोस्तों क्या कहता है देखिए आलसी लोग क्या हुआ, पहले क्वेश्चन था आलसी लोग नहीं भागा, और जो थोड़ा दोस्तों देखिए क्या कहता है
जो कहता है कौन लोग भाग गए, यहाँ कहता है धूर्त लोग। जो धूर्त था, झूठ बोल रहा था, वो भाग गया। सच में जो आलसी नहीं था, जो आलसी था वो नहीं भागा, तो यह धूर्त हो जाएगा। आगे कहता है निरुक्त का क्या कार्य है, निरुक्त का क्या कार्य है। 17 का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेदार्थ बोध, वेदार्थ बोध। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है, ये कहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। याद रखिए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद। आगे देखिए कहता है अणु से भी छोटा क्या होता है, अणु से भी छोटा क्या होता है, ये क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा, आत्मा। आगे देखिए कहता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, काव्य मीमांसा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर, याद रहे काव्य मीमांसा राजशेखर। आगे कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित, पाटलिपुत्र। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे, यदि संगम पूछेगा तो हो जाएगा आपको गंगा और सोन, लेकिन अवस्थित कहेगा तो ये हो जाएगा गंगा नदी। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। संगम पूछेगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सोन और गंगा। आगे देखिए कहता है विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैथिली कवि, विद्यापति मैथिली कवि थे। आगे क्या कहता है देख लीजिए, पाटलिपुत्र में कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, कुमोदी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु, शरद ऋतु। आगे कहता है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसको माना गया। देखिए ये भी क्वेश्चन सोच के मार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आलस को, आलस को, आलस, क्योंकि इससे संबंधित आपका 8 में दिया गया, पाठ दिया गया है, तो देख लीजिए यही हो जाएगा आंसर। आगे कहता है महर्षि यज्ञ, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, ये हो जाएगा मैत्रेयी, मैत्रेयी, मैत्रेयी। आगे क्या कहता है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। दोस्तों जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गार्गी वाचन वाचनविकी, वाचनविकी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है विजयांक किस कल्प की कवित्री, विजयांक, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रथम, प्रथम हो जाएगा। आगे देखिए कहता है आगे आपका दिया गया है गायंती देवा किल गीत कानी डैश पुरुषांग शरत सुरत्वा पद किस पुराण से लिया गया। दोस्तों ये किस पुराण से लिया गया है देख लीजिए, ये उक्त दिया गया है, पद दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। आगे देखिए कहता भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, देशभक्ति, देशभक्ति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 16, 16 संस्कार, 16। आगे कहता है राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, द्वेष का कारण क्या है राष्ट्रों के बीच। इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष हो जाएगा, दूसरे राष्ट्रों का उत्कर्ष हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहता है बारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बारामिहिर। दोस्तों बारामिहिर कौन सा रचना क्या, बृहद संहिता, बृहद संहिता हो जाएगी, बृहद संहिता। आगे कहता है आगे कथा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है आल अलस्क थांतरंगत मिथिला में कौन मंत्री थे। दोस्तों देखिए ध्यान से इसको देखते हैं, कहता है अलस कथन, कथा के अंतर्गत कहता है, कथान के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेश्वर, वीरेश्वर। आगे देखिए कहता है सरस्वती का, सरस्वती का कुल गृह
कौन सा महासागर? तो देखिए सॉरी महानगर है, महानगर हो जाएगा था। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे कहता है ने स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज का स्थापना? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा क्या? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मुंबई, मुंबई में हो जाएगा। आगे कहता है विजया डुका का किला किस शतक में माना जाता है? किस शतक में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा, अष्टम हो जाएगा, अष्टम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 37। कहता है एक देश दूसरे देश को क्यों देखकर जलता है? दोस्तों एक देश दूसरे देश को देखकर क्यों जलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। आगे कहता है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? किसकी शिक्षा देते हैं? इसका हो जाएगा आत्म तत्व, आत्म तत्व। आगे कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी, पटन देवी हो जाएगा, पटन देवी। आगे कहता है अलस कथा के रचयिता कौन? अलस कथा के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति। आगे कहता है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो दोस्तों कहता है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 लोग, 4 लोग, जिसमें देखिए आग में शामिल होगा घर के अंदर आलस ही, और 4 लोग उसको क्या देखते रहे। कहता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? दोस्तों ये तो आप जानते हैं, माता होती है। आगे क्या कहता है देख लीजिए। तो आगे देखिए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों ये देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ। देखिए आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हो जाए आपका 43। कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्री दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विस्ती, चतुर्विस्ती हो जाएगा। आगे क्या कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ये हो जाएगा ए, मैत्रेयी, मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 45 का देखिए आंसर हो जाएगा सी, सुलभा हो जाएगा, सुलभा हो जाएगा। आगे कहता है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे कहता है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ये हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, भागवत पुराण, भागवत पुराण। कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रय, त्रय। आगे कहता है आलस कथा पाठ में अहो कथयं कोलाहल किस की युक्त है? दोस्तों ये किसकी युक्त है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा 49 का देखिए आंसर ए हो जाएगा, पहला आलसी हो जाएगा, पहला आलसी। कहता है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? अद्वितीय विशेषता क्या भारतीय संस्कृति की? देखिए ये भी आप सोच के लगा सकते हैं, संस्कार हो जाएगा, संस्कार। आगे क्या कहता है स्वच्छंद, कहता है स्वच्छंद का क्या कहता है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वच्छ क्या दोस्तों स्व जोड़ छंद, स्व जोड़ छंद। आगे कहता है विद्या जोड़ एका का संधि विच्छेद क्या होगा? कहता है संधि क्या होगा, संधि विच्छेद नहीं, संधि क्या होगा इसका? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्या का हो जाएगा, विद्या का। आगे देखते हैं।
आ कहता है अ जोर ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ जोर ओ, अ जोर अ जोर ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औ हो जाएगा औ। आगे है इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आगे कहता है मूर्ति पूजा समास विग्रह क्या होगा? देखिए मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मूर्तिय पूजा, मूर्तिय पूजा। आगे कहता है संस्कृतस्य शिक्षा का मतस्य पद, सॉरी समस्त पद, समस्त पद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृति शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। आगे क्या कहता है गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास होगा? देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? गोल गृह में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, कर्मधार है, कर्मधार है। आगे क्या कहता है? कहता है द्विगु समास का उदाहरण है। देख लीजिए आंसर क्या हो सकता है। देखिए ये हो जाएगा पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी, पंचवटी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है यत सच निर्धारं, कहता है यत सच निर्धारम सूत्र उदाहरण वाक्य है। तो वो देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा कविसु या कविनां कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, अस्ति हो जाएगा। आगे देखिए कहता है, देखिए ये क्वेश्चन 60 नंबर क्या कहता है? 60 नंबर ग्रामम उभयतः वृक्षांग संति, वाक्य के ग्राम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्या हो जाएगा उभयतः योगे द्वितीय, क्या उभयतः योगे द्वितीय हो जाएगा। आगे क्या कहता है? देखिए सह डैश सज्जनंग प्रतीयते, प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्त्रीन हो जाएगा, वस्त्रेन। आ कहता है नमः, नमः के अर्थ, कहता है नमः के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थी, चतुर्थी हो जाएगा। आगे कहता है किस शब्द में आ उपसर्ग? दोस्तों आ, अब देखिए आ उपसर्ग, चलिए इससे पहले ही बताया था आपको, इसका आंसर हो जाएगा आकरा हो जाएगा, आकारा, आकार जो पहले लगता है वो होता है उपसर्ग, जो बाद में लगता है वो क्या होता है प्रत्यय। देखिए कहता है दुरात्मा, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों दुरात्मा, इसका तो देखिए आप आंसर का अनुमान लगा सकते हैं, देखिए सोच के थोड़ा, दुर्र हो जाएगा, दुर्र। आगे देखिए कहता है, आगे देखिए कहता है आस्था, क्या कहता है दोस्तों? कहता है आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, देखिए ये क्या हो जाए, इसका रूप पूछता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तिष्ठति, तिष्ठति हो जाएगा। आगे देखिए कहता है क्या दोस्तों पास्यामी किस लकार का रूप है? पास्यामी किस लकार का रूप है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी हो जाएगा, लिरिट हो जाएगा, लिरिट। आगे कहता है जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हन हो जाएगा, हन। आगे कहता है मातरम कौन सी विभक्ति है? मातरम कौन सी विभक्ति है? 68 का हो जाएगा सी, तृतीया, तृतीया हो जाएगा। आगे कहता है नदीसु, नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु, दोस्तों ये देखिए नदीसु किस शब्द का कहता है रूप है? इसका आंसर हो जाएगा एक, नदी का, नदी का रूप है। आगे देखिए कहता है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? ये सब याद करना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी साधव हो जाएगा, साधव। याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों जैसा भी हो। देखिए ये हो जाएगा गमजोर सरित, ये कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी, यानी गच्छन हो जाएगा, गच्छन। पठनम में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों बाद में प्रत्यय हो लगता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लयूट। लयूट आगे कहता है नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तल हो जाएगा। तल हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्र जोड़ ईया। राष्ट्र जोड़ ईया में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दिक्कत है, कौन सा शब्द बनेगा? 74 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कहता है मूसक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? मूसक जो टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, मूसिका। मूसिका बनेगा, मूसिका बनेगा। आगे देखिए कहता है श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? श्रीमती में प्रत्यय यानी बाद हो जाएगा दोस्तों। 76 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डीप हो जाएगा, डीप। आगे कहता है इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका आंसर देखिए वही हो जाएगा बी, यानी डीप ही हो जाएगा। आगे क्या कहता है लभ। कहता है लभ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। दोस्तों देखिए ये आपका धातु दिया गया, इसका पूछता है क्या चीज? कहता है प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? देखिए ये हो जाएगा 78 का दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर क्या चीज? देख ली बता देता हूँ, बी हो जाएगा, लाभते हो जाएगा। लाभते, लाभते कहता है। आगे देखिए कहता है 79 नंबर कहता है भूवा। भूवा प्रभवा सूत्र का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? देख लीजिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात गंगा प्रभवती। आगे देखिए कहता है युष्माकम। कहता है युष्माकम का मूल शब्द क्या बनेगा? युष्माकम का मूल शब्द क्या बनेगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईदम हो जाएगा, ईदम। ईदम कहता है भानुज और उदया का संधि क्या होगा? भानुज और उदया का संधि करें। कहता संधि करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। आगे देखिए कहता है लघु जोर उर्मी। लघु जोर उर्मी का संधि करें। कहता है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 82 सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल घुर्मी हो जाएगा, ल घुर्मी हो जाएगा। आगे कहता है बधु जोर उत्सवा। बधु जोर उत्सवा का संधि करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बधु उत्सवा हो जाएगा, बधु उत्सवा हो जाएगा, बधु उत्सवा हो जाएगा। आगे कहता है 84 नंबर कहता है उपकृष्णम। उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में कौन सा समास है? ये हो जाए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। आगे कहता है पीताम्बरा में कौन सा समास है? पीताम्बरा याद रहे, पीताम्बरा में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाए, बहुबिरी। बहुबिरी। आगे क्या कहता है इति हरि। इति हरि में कौन सा समास? इति हरि में कौन सा समास है दोस्तों? इति हरि में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। आगे क्या कहता है? कहता है बिना पानी। बिना पानी में कौन सा समास का नाम लिखिए? बिना पानी कौन सा समास है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बहुबिरी, बहुबिरी। बिना पानी बहुबिरी। आगे क्या कहता है देख लीजिए। कहता है दे देह रक्षा में कौन सा? देह रक्षा में कौन सा समास है दोस्तों? इसका आंसर है तत्पुरुष, तत्पुरुष। आगे क्या कहता है देखिए, आगे देखते हैं। आगे कहता है किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग है, याद देखिए दोस्तों, ये वी उपसर्ग पहले लगता है। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, विहारा हो जाए, विहारा। आगे कहता है रम जोड़। रम जोड़ दोस्तों देखिए यहाँ कुछ कट गया है, चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ, देख लीजिएगा। इसको आपको मैं बता दूंगा, फिर से यहाँ कुछ कटा हुआ है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कुछ। तो दोस्तों लगभग नहीं कटा था, मैंने देख लिया बुक में। तो ये क्या है दोस्तों? रामा जोड़ च सीता च का समस्त पद क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 90 का, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी रमा सीते हो जाएगा, रमा सीते हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों? रामेन सह सीता अपि वनंग गतवती में कौन सा सूत्र लगेगा?
तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा आपका 91 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहार्थी तृतीया, सहार्थी तृतीया हो जाएगा। आगे कहता है क्या चीज देख लीजिए, कहता है देखिए 92 नंबर, भारत प्रकृत्या, भारत प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें कौन सा सूत्र लगेगा देख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकृत्या दिभि। क्या हो जाएगा दोस्तों? उप सर्वनाम, उपसंख्या नाम हो जाएगा, उपसंख्या नाम हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कहता है जटाभि स, जटाभि स तापस जायते में कौन सा सूत्र लगेगा? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हो जाएगा इत्यंग भूत का लक्षणे, इत्यंग भूत लक्षणे, इत्यंग भूत लक्षणे। आगे कहता है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा उत, हो जाए उत, जो पहले लगता उसको उपसर्ग, जो बाद में लगता उसको प्रत्यय करते। देखिए कहता है अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसका भी आंसर आपको हो जाएगा सी, हो अनु हो जाएगा, अनु। आगे कहता है दुर, दुर देखिए आगे क्वेश्चन कहता है 96 नंबर, दुर उपसर्ग से बना है, किस उपसर्ग से बना है दुर? तो देख लीजिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दुह जोड़ स्वप्न, दुह जोड़ स्वप्न। आगे देखिए दोस्तों अस्था जोड़ कत्वा, अस्था जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? अस्था जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थित्वा, स्थित्वा हो जाएगा, स्थित्वा हो जाएगा। आगे दिया है कृत जोड़ कत्वा में कौन सा, कृत जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 98 का, 98 का डी हो जाएगा, कृत्वा बने, कृत्वा बने। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है दृश्य जोड़ कत्वा, दृश्य कत्वा कौन सा शब्द बनेगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दृष्टवा बनेगा, दृष्टवा बनेगा। आगे क्या कहता है गम जोड़ कत्वा, गम जोड़ कत्वा कौन सा शब्द बनेगा? गम जोड़ कत्वा कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा गत्वा बनेगा, गत्वा बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन दिया गया है, वैसे देखिए मैं प्रयास करूंगा, अभी नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखिए आपके साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें चर्चा करूंगा। पूरा नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन और जो है एक जगह आपको मैं संस्कृत का अनुवाद और जो है उसका थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ये जैसे देखिए अनुवाद दिया गया, और ये आपको जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह से आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और जो इसका सिलेबस है उसी की तरह दिया गया। आपको ये क्या करना, डाउनलोड करके बना सकते हैं। कितना नंबर आता है कमेंट कीजिएगा।